शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 फरवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। गीत में सुना, जीवन डोर तुम्हें संग बांधी। तो किसके संग बांधी? एक बाप से बांधी। तो बाबा कहते तुम्हारा कनेक्शन अब एक बाप से ही है, एक से ही तोड़ निभाना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान काल में किस रीति से चलती आ रही है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, शादी के समय स्त्री का पल्लू पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लू बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। और गीत हम सब ने सुना, जीवन डोर तुम्हें संग बांधी। ओम शांति। बाबा ने कहा, देखो गीत में कहते हैं जीवन डोर तुम्हें से बांधी। जैसे कोई कन्या है, वो अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है ना, समझती है कि जीवन भर उनका साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। हाँ, वो उसका जिम्मेवार हो जाता है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। वो जिम्मेवारी ले रहा होता है उस कन्या की, उसके हवाले उसको किया जाता है। तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है। बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो या जो भी कहो, ये आत्माओं की जीवन डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। वो है हद की स्थूल बात, ये है सूक्ष्म बात। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है ना, वो उनके घर जाती है, उसके घर उसको भेज दिया जाता है। देखो, हर एक बात समझने की भी बुद्धि चाहिए, है ना। कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें। तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक के साथ है, एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। वो तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। ये है रूहानी डोर। रूह ही श्रीमत लेती है। आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे हैं। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्पकाल की जीवन डोर से तो नीचे गिरते आए हैं। अल्पकाल की डोर जो एक मनुष्य के साथ बांधी जाती है, बाबा कहते हैं उससे तो मनुष्य नीचे ही गिरते आए हैं। ये 21 जन्मों के लिए गारंटी है। तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। माया बहुत गफलत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी, जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला। अब तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है कल्प कल्प के लिए। उनकी तो गिनती नहीं है। बुद्धि में बैठता है हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी है। हर एक बात बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो कल पहले भी बांधी थी। अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं पता नहीं है। शिव बाबा जो पतित पावन है, वो जरूर संगम पर ही आएगा ना। ये तुम बच्चे जानते हो, दुनिया नहीं जानती। इसलिए गाया हुआ है कोटों में कोई।
आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है और सब शास्त्र कहानियाँ आदि हैं। ये धर्म है ही नहीं तो जाने कैसे। अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो। आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है। इसमें शरीर की कोई बात नहीं है। भले घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है। तुम आत्माओं की जीवन डोर बांधी हुई है। फिर बाबा ने कहा पल्लव बांधते हैं ना। पल्लू किसको कहते हैं? इसको पल्लू कहते हैं। इसको बांधते हैं ना डोरी। तो बाबा कहते वो स्थूल पल्लव है और ये है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। भारत में शिव जयंती भी मनाते, परंतु वो कब आए थे ये किसी को भी पता नहीं है। श्री कृष्ण की जयंती कब, राम जयंती कब है ये भी नहीं जानते। बच्चे तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय तीनों मूर्तियां तो है ही नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में ज़रूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ है? जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो ये बहुत समझने की बातें हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वो तो इस समय होती है, विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी, विनाश का कार्य तो अंत में होना है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक ही है। वो तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने। हर एक जानता है ये धर्म स्थापन किया और उनका ये संवत है। सभी धर्म पिता, कौन सा धर्म पिता कब आया, उसने कौन सा धर्म स्थापन किया, उसका संवत सब है। फलाने टाइम फलाना धर्म स्थापन किया। भारत का किसी को पता नहीं है। भारत सोने की चिड़िया था ये पता है, लेकिन कब था वो पता नहीं। गीता जयंती शिव जयंती कब हुई किसी को कुछ भी पता नहीं है। श्री कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। सतयुग में ज़रूर पहले श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने लिया होगा, परंतु सतयुग कब था ये किसी को भी पता नहीं है। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे हैं, तो 2-3 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, वो है बेहद का बाप। ज़रूर उनसे सबको वर्षा तो मिलना चाहिए ना। ओ गॉड फादर कहकर याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है ना। ये स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको ये वर्षा किसने दिया? ज़रूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा, परंतु कब कैसे दिया वो कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग, जब सतयुग था तो और कोई भी धर्म नहीं था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब और कोई भी धर्म नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित हैं। तो संगम पर ज्ञान दिया होगा, सतयुग में नहीं। सतयुग में जाने के लिए संगम युग पर ये ज्ञान लेकर के आत्मा को शुद्ध बनाया होगा ना। वहाँ तो प्रारब्ध है, ज़रूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा। तुम भी अभी ले रहे हो, अगला जन्म मन अभी कौन? अभी का। इसके बाद फिर सतयुग आया। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, उनको ये प्रारब्ध कहाँ से मिली? लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, ये कोई नहीं जानते। राधे कृष्ण के मंदिर भी होते हैं, लक्ष्मी नारायण के भी होते हैं, लेकिन वही राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है वो सबको पता नहीं है। बाप कहते जिन्होंने कल पहले समझा था वही समझेंगे। ये सैपलिंग लगता है, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है, बहुत अति मीठे झाड़ का कलम लगता है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। जब बाबा ऐसा कहते हैं ना, आज से 5000 वर्ष पहले भी तुम्हें आकर देवता बनाया था, तो बाबा कहते तुम्हें याद आना चाहिए। बाबा याद दिलाता है ना। अभी तुम ट्रांसफ़र हो रहे हो, पहले ब्राह्मण बनना है, बाजोली खेलते हैं तो चोटी
ज़रूर आएगी। बरोबर अभी हम ब्राह्मण बने हैं, यज्ञ में तो ज़रूर ब्राह्मण चाहिए। यज्ञ रचते तो ब्राह्मण तो ज़रूर चाहिए होते हैं ना। यह शिव व रुद्र का यज्ञ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। श्री कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। सतयुग में तो यज्ञ रचने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ कोई भी मुसीबत विपत्ति समस्या कुछ आता ही नहीं है जिसके लिए वो यज्ञ रचना पड़े। तो बाबा कहते श्री कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। सुना, रुद्र शिव बाबा निराकार है। वो यज्ञ कैसे रचे? जब तक मनुष्य तन में ना आए, मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। सूक्ष्म व मूल वतन में ये बातें नहीं होती। बाप समझाते हैं यह संगम युग है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सतयुग था। अब फिर से ये बन रहे हैं। ये जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। ये डोर क्यों बांधी है? फिर बाबा पूछ रहे हैं ये डोर क्यों बांधी है? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। तुम जानते हो बेहद के बाप द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। बाप ने समझाया है तुम 100 देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारा राज्य था। पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए। सूर्यवंशी राजाई चली गई, फिर चंद्रवंशी आए। तुमको मालूम है हम ये चक्र कैसे लगाते हैं? तुमको मालूम है ना ये चक्र हम कैसे लगाते हैं? इतने जन्म लिए। भगवान वाच, हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। किसने कहा? शिव बाबा करे। कोई साधु संत महात्मा धर्मात्मा ये बात नहीं कह सकता। मैं जानता हूँ। अब इस समय इस तन में 2 मूर्ति है। इस तन में अभी 2 मूर्ति है, ब्रह्मा बाबा की अपनी आत्मा और शिव परमात्मा। ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा, इस समय 2 मूर्ति इकट्ठी है, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पार्ट में आता ही नहीं है। बाकी विष्णु फिर सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण 100 देवता बनेंगे। शूद्र 100 ब्राह्मण बने ज्ञान लेकर के। ये ज्ञान द्वारा जीवन में जो भी बाबा के नियम मर्यादाएं धारणाएं जो भी कुछ बाबा सुना रहा है समझा रहा है। तो पहले शूद्र थे, उससे फिर हम ब्राह्मण बने। बाबा ने ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण 100 फिर देवता बनेंगे। हम 100 का अर्थ वास्तव में ये है। उन्होंने कह दिया है आत्मा 100 परमात्मा। अब आत्मा 100 परमात्मा कैसे हो सकती है? बाबा कहते और फिर क्या देते हैं परमात्मा 100 आत्मा। इसलिए उन्होंने कहा अंदर दिल में ही रहता है, वो तो यहीं बैठा है। कितना फर्क है ना। रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई। सतयुग में तो ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। अब ये सब होना ड्रामा में नूंद है ना, तभी तो बाप आकर स्थापना करे। अभी है संगम युग। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग में आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। बाकी जो है ना वो इस समय यज्ञ में स्वाहा हो जाने हैं। ये विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होनी है। पतित दुनिया का तो विनाश होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो? क्या तुम कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या? पतित दुनिया का विनाश होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए ना। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले। कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। ये तो अच्छा है, पतित दुनिया खत्म हो जाएगी। पीस के लिए माथा मारने की दरकार क्या है? तुमको जो अब तीसरा नेत्र मिला है वो कोई को नहीं है। तीसरा नेत्र मिला है माना ज्ञान की जो समझ मिली है। तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है। रावण ने फिर श्राप दिया।
ये बातें याद करना सहज है। बाकी सब दंत कथाएं हैं। तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने? बाबा पूछता है, मैंने तो इतना साहूकार बनाया था, फिर तुम इतने गरीब क्यों बन गए? ये सब ड्रामा में नूंद है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले। तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग्य हुआ। सारी दुनिया से वैराग्य, ये तो कब्रिस्तान है। बाबा से ये समझ मिली तो उससे दुनिया से वैराग आया। 84 जन्म का चक्र लगाया है, अभी घर चलना है। मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई भी उपाय नहीं है। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाएंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। बाबा ने कहा गंगा स्नान करने से पाप भस्म नहीं होंगे। बाबा कहते हैं माया ने तुमको फूल बना दिया है। फूल बना दिया है माना मूर्ख वाला। बाबा कहते हैं माया ने तुमको मूर्ख बना दिया है। अप्रैल फूल कहते हैं ना। अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ। देखो माया ने क्या बनाया? मूर्ख बनाया। अभी मैं तुम्हें आया हूँ लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए। तो चित्र तो बहुत अच्छे हैं। आज हम क्या हैं, कल हम क्या होंगे। परंतु माया भी कम नहीं है। माया डोर बांधने नहीं देती है, खींचा तानी होती है। हम बाबा को याद करते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते। इसमें मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उन्हों को वर्षा किसने दिया ये कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूँ। ये तो बाप का ही काम है। इस समय सब नरकवासी हैं। तुम खुश हो रहे हो, यहाँ कोई आते हैं समझते हैं तो खुशी होती है। बरोबर ठीक है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप से वर्षा लेना है। बाप जानते हैं आधा कल्प भक्ति करके तुम बहुत थक गए हो। मीठे बच्चे, क्या बोला बाबा ने? मीठे बच्चे, बाप तुम्हारी सब थकान दूर कर देंगे। अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है। कहाँ ये दुख धाम और कहाँ वो सुख धाम। मैं दुख धाम को सुख धाम बनाने कल्प के संगम युग पर आता हूँ। बाप का परिचय देना है। बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। एक की ही महिमा है। श्री बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता? ड्रामा में सारी नूंद है। कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पति पावन आओ। शिव की जयंती है। देखो अब शिवरात्रि नज़दीक आ रही है ना, इसलिए बाबा रोज रोज, कल भी बाबा ने शिव जयंती को याद किया था, आज भी बाबा कह रहे हैं शिव जयंती है ना। कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की, फिर शिव ने क्या किया? तो शिव जयंती मनाते हैं। कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो। सुना? नहीं तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाठ बाट नहीं। वो बाप तो मोटरों में, एरोप्लेन में घूमते हैं। सुना? ये बेहद का बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में बच्चों की सेवा करने के लिए आया हूँ। तुमने बुलाया है, हे अविनाशी सर्जन आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है, अभी इंजेक्शन लग रहा है। वो वाला इंजेक्शन मत समझना, वैक्सीन निकली है जो कोरोना वायरस वाली है ना, वो आजकल सबको ज़बरदस्ती लगा रहे। देखो वहाँ पे ज़बरदस्ती लगा रहे हैं, यहाँ बाबा ज़बरदस्ती नहीं करता है। ज़बरदस्ती बाबा किसी को ज्ञान का इंजेक्शन नहीं लगा रहे। वहाँ तो लगाना ही पड़ेगा बोलते हैं। हाँ, अब एक बीमारी से इस शरीर की, विनाशी शरीर की रक्षा के लिए
वो वैक्सीन इतना ज़रूरी समझ रहे हैं, और यहाँ आत्मा जन्म जन्मांतर से बीमार है और उसको इंजेक्शन की सख्त ज़रूरत है, लेकिन बाबा ने एक भी बार फर्जियत नहीं किया कि कंपलसरी लगाना ही पड़ेगा। बाबा तो आया है इंजेक्शन लगाने। अब जिसकी मर्जी चाहे वो लगवा सकता है, नहीं चाहे तो उसकी मर्जी है। जो करेगा सो पाएगा, जो लगवाएगा वो स्वस्थ रहेगा, नहीं लगवाएगा उसकी मर्जी है ना। बाबा कहते हैं अभी इंजेक्शन लग रहा है। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता। इतना कह के फिर बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाबा ने कहा अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रह विकर्म विनाश करने हैं। वरदान में बाबा ने कहा सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो और हर संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो, तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। अभी समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नशीन बनो। इन्हें स्वयं की बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन अभी एक से है, तो एक से ही तोड़ निभाना है। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। और जो गीत सुना जीवन डोर तुम ही संग बांधी, तो फिर से थोड़ा सा जो और बच गया है वो भी सुनते हैं। जीवन डोर तुम ही संग बांधी। ओम शांति।